एम्प्लॉयज अपने मैनेजर को कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव देखते हैं, उनके वैल्यूज को अपहोल्ड करने वाला देखते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें टॉक्सिक मैनेजर मिल जाते हैं। ऐसे तो एम्प्लॉयज को अपने मैनेजर्स के अगेंस्ट काफी कंप्लेन रहता है कि वो गुस्सा करते हैं, ठीक से नहीं बोलते हैं, प्रमोशन डिले कर देते हैं, प्रॉपर हाइक नहीं देते हैं, लेकिन ये टॉक्सिसिटी नहीं है। टॉक्सिक मैनेजर के अंडर एम्प्लॉयज हेल्पलेस फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, डिमोरलाइज रहते हैं, डिमोटिवेटेड रहते हैं और हमेशा इस चिंता में रहते हैं कि उनके मैनेजर का अगला मूव क्या होगा जो उनके लिए नई मुसीबत लेके आएगा। तो क्या मैनेजर्स टॉक्सिक बनना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या एक मैनेजर सारे एम्प्लॉयज के लिए टॉक्सिक होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि टॉक्सिसिटी जो है एक बिहेवियरल एस्पेक्ट है जो केवल एक एम्प्लॉय और एक मैनेजर के बीच एक्सपीरियंस की जाती है। सारे प्रोफेशनल्स को अपने करियर में कभी न कभी टॉक्सिक मैनेजर को फेस करना पड़ता है। टॉक्सिसिटी इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट और उसको मैं 2x2 मैट्रिक्स से आपको समझा रहा हूं। यस, आपका परफॉर्मेंस एंड आपके मैनेजर का परफॉर्मेंस एज परसीव्ड बाय मैनेजमेंट डिटरमाइन करता है कि टॉक्सिसिटी किस तरह की होगी और किस इंटेंसिटी की होगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, जहां मैं 4 तरह के टॉक्सिसिटी एक्सप्लेन करूंगा और चारों स्थितियों में आपको क्या करना चाहिए। और अब तक अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट। ऑल्सो यू कैन वॉच माई अदर वीडियो बैड परफॉर्मेंस अप्रेजल। आप क्या करें जिससे कि आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। पहला, जेलस मैनेजर। जब आपका परफॉर्मेंस हाई हो और आपके मैनेजर का परफॉर्मेंस एवरेज। एक मेंटरिंग सेशन में एक प्रोफेशनल मेरे पास आया और बड़े खुशी खुशी बता रहा था कि उसके सब्जेक्ट स्किल्स कितने सुपीरियर हैं और उसके मैनेजर को कितना कम आता है। मीटिंग्स में उसका मैनेजर कुछ बोलता है और वो उस बात को काट देता है। मैनेजर का मैनेजमेंट डायरेक्टली उससे इनपुट लेता है और इस बात की उसको चिंता थी कि उसे लगता है कि उसका मैनेजर आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो फिर करियर में वो कैसे आगे बढ़ेगा। एग्जैक्टली दिस इज द सिचुएशन ऑफ ए जेलस मैनेजर। जब आपका स्किल सुपीरियर है और जब आपकी विजिबिलिटी अपने मैनेजमेंट में काफी हाई है और जब आपकी ज्यादा सुनी जाती है बनिस्बत आपके मैनेजर के, इसके कारण मैनेजर जो है इनसिक्योर फील करता है एंड दे माइट कंसिडर यू एज ए थ्रेट। इस स्थिति में आपको 5 चीजें करनी चाहिए। पहला, डोंट बोस्ट योर अचीवमेंट। सबको पता है कि आपको ज्यादा आता है, लेकिन आप इसके कारण अपने अचीवमेंट्स को बोस्ट ना करें। मीटिंग खत्म होने के बाद कुछ एम्प्लॉयज को लेकर के ये ना बताएं कि आप कितने अच्छे हैं और आपने किस तरह से मैनेजर की बात को काटी। बिहाइंड द बैक मैनेजर के आप जो कुछ बोलते हैं वो सब कुछ मैनेजर के पास पहुंचता है और इसके कारण मैनेजर जो है और ज्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं और ज्यादा जेलस हो जाते हैं। पंच लाइन, मैनेजर की ईर्ष्या आपकी गलत प्रतिक्रिया से ज्यादा बढ़ती है। सेकेंड, आप केवल वर्क रिलेटेड अचीवमेंट पे ही बात करें। जब मैनेजर आपका जेलस है तो उस समय आप अपने पर्सनल लाइफ अचीवमेंट्स और आपकी लाइफ में और क्या क्या चीजें हो रही है वो सब ना बात करके केवल वर्क रिलेटेड बात करें। तीसरा, जब मैनेजर का मैनेजमेंट आपसे डायरेक्टली कुछ पूछे आप उन्हें जरूर बताएं, लेकिन तुरंत जाकर के अपने मैनेजर को लूप में रखें और उन्हें भी अपडेट करें कि क्या बात पूछी गई और आपने क्या जवाब दिया। चौथा, अगर आपको करियर में आगे बढ़ना है तो आपको अपने मैनेजर का सपोर्ट लेना होगा। सो डोंट रब हिम इन द रॉन्ग वे और उनको ये अपॉर्चुनिटी ना दें जिससे वो जाके आपकी बुराई अपने मैनेजमेंट से करे। और पांचवा, अच्छा होगा कि आप अपने मैनेजर के साथ कोलैबोरेट करें। आपके मैनेजर के अंडर भी कुछ स्किल्स होंगे जिसके प्रति आपको रेस्पेक्ट दिखाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने मैनेजर के बारे में हंसेंगे और उनके सब्जेक्ट स्किल्स को नीचा दिखाएंगे, आपका बॉडी लैंग्वेज वही रिफ्लेक्ट करेगा। तो जब आपको उनके प्रति कुछ रेस्पेक्ट आएगा तो वो आपका बॉडी लैंग्वेज रिफ्लेक्ट करेगा, तब मैनेजर समझेंगे कि ये मेरे साथ कोलैबोरेट कर रहा है और तब ये सब जेलसी जो है ये कम हो जाएगी। सेकेंड, सैबोटेजिंग मैनेजर। जब आपका और आपके मैनेजर का परफॉर्मेंस दोनों का हाई हो, इस केस में कभी कभी एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में कॉम्पिटिटिवनेस हो जाती है और मैनेजर कभी कभी सैबोटेजिंग हो जाता है। वो आपको इंपॉर्टेंट मीटिंग और फोरम से आपका नाम कटवाना चाहता है
इवन दो उसका मैनेजमेंट ने कहा है कि उसको भी मीटिंग में लेकर के आओ, बट हिज स्टैंड विल बी दैट आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट इट एंड आई हैव ऑल द डेटा। वो आपको कभी कभी हाई विजिबल प्रोजेक्ट से मीडियम विजिबल प्रोजेक्ट में लाना चाहेगा, जिससे कि आपकी विजिबिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस और ज्यादा ना बढ़ जाए। एक टेस्ट मैनेजर जो हाई परफॉर्मर था, उसने एक टेस्टर को हायर किया जो खुद भी हाई परफॉर्मर था और उसके अंदर स्किल ऐसी थी कि वो पूरे प्रोडक्ट में कहीं भी बग निकाल सकता था, चाहे वो फ्री फॉर्म टेस्टिंग हो, चाहे वो टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करके। इसके कारण और एम्प्लॉयज कंप्लेन करने लग गए कि मेरे एरिया में मुझसे बिना बताए ये बग निकाल रहा है। धीरे धीरे टेस्ट मैनेजर ने उसको केज करना शुरू किया, रेस्ट्रिक्ट करना शुरू किया, जिससे कि उस एम्प्लॉय को लगा कि मेरे करियर को सबोटैज किया जा रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं, क्योंकि ना तो मुझे अपने कलीग का सपोर्ट मिलेगा, ना कि मुझे इस टेस्ट मैनेजर का सपोर्ट मिलेगा, और उसने वो कंपनी छोड़ दिया। अगर आपको लगता है कि आपका मैनेजर सबोटैजिंग है, तो सबसे पहले आप एक बैक स्टेप लीजिए, वन अपमैनशिप को स्टॉप कीजिए, अपने मैनेजर के अंडर वो स्किल्स और वो परफॉर्मेंस देखिए जो आप सीख सकते हैं और उनके साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश कीजिए। बहुत बार उस तरह के हाई परफॉर्मर, इस तरह के हाई एम्प्लॉय चाहते हैं जिसके कारण कि उनका टीम और आगे बढ़े और नई चैलेंजिंग प्रोजेक्ट आए, और उस कोलैबोरेशन से उनका भी भला होता है और आपका भी भला होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका मैनेजर अभी भी सबोटैजिंग है, तो आप सबसे पहले जाके मैनेजर से बात कीजिए, उन्हें बताइए आप क्या फील करते हैं विथ एग्जाम्पल्स, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका मैनेजर एक मिडिल पाथ फाइंड करेगा जिससे आप भी सेटिस्फाइड रहें और उसकी टीम पर भी असर ना आए, क्योंकि आपके छोड़ने पे उनके मैनेजमेंट की ओर से फीडबैक माइट बी वेरी स्ट्रांग फॉर योर सबोटैजिंग मैनेजर। सेकेंड, अगर इस डिस्कशन के बाद भी आपको लगता है कि आपका मैनेजर में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, तब आप अपने मैनेजर के मैनेजर से बात कर सकते हैं, स्किप लेवल कर सकते हैं, उन्हें पूरा डिटेल बताएं, और बहुत हद तक मैनेजर का मैनेजर को फीडबैक देगा और आपकी स्थिति सुधर सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर स्थिति ना सुधरे तो आपको टीम चेंज कर लेनी चाहिए या कंपनी छोड़ देना चाहिए। तीसरा, सेल्फिश मैनेजर। जब आपका और आपके मैनेजर का परफॉर्मेंस एवरेज है, एक तरफ आप कोशिश करेंगे कि आपका परफॉर्मेंस बढ़े, आपकी विजिबिलिटी हो, आपको चैलेंजिंग वर्क मिले, और दूसरी ओर आपके मैनेजर जो अंडर प्रेशर है अपने मैनेजमेंट से परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, वो लाइमलाइट लेना चाहेगा, वो क्रेडिट लेना चाहेगा, वो विजिबिलिटी लेना चाहेगा, तो बहुत बार आपको लगेगा कि काम आपने किया लेकिन क्रेडिट आपका मैनेजर ले गया, मेहनत आपने किया और सारे प्राइजेस एंड अवार्ड्स आपका मैनेजर ले गया। मैनेजर वन ऑन वन में आपको एक्नॉलेज करेगा लेकिन पब्लिकली आपको एक्नॉलेज नहीं करेगा। आप इस स्थिति में दो चीजें कर सकते हैं। पहला, जो भी आपके आइडियाज हैं, सजेशंस हैं, या जो काम करना चाहते हैं, उससे आप अपने मैनेजर को बताएं और बताएं कि इसको करने से मैनेजर को क्या फायदा है, उनको क्या लाइमलाइट मिलेगी, उनको क्या विजिबिलिटी मिलेगी, और जब मैनेजर कन्विंस हो जाएगा तब वो काम आपको देगा, और भले वो क्रेडिट ले ले लेकिन वो समझेगा कि आप जो है उनका भला चाहते हैं। पंच लाइन, आप जो काम करना चाहें उसमें मैनेजर का भला बताएं। दूसरा, आप अपने मैनेजर्स का गोल समझें कि उन्होंने अपने मैनेजमेंट से क्या गोल साइन किया है, किस चीज का टेंशन है, और उस गोल को आप उनको अचीव करने के लिए अपना सपोर्ट दें, अपना हेल्प दें, अपना कंट्रीब्यूशन दें। तब भी मैनेजर जो है, चाहे जितना भी सेल्फिश हो, जब उसका सेल्फिश गोल आपके थ्रू मीट होता है तो वो आपको भी विजिबिलिटी देगा, आपको भी क्रेडिट देगा और आपको अपने साथ मिला करके रखेगा। और चौथा, डोंट केयर स्टेट। जब आपका परफॉर्मेंस एवरेज हो और आपके मैनेजर का परफॉर्मेंस हाई हो। एक मैनेजर काफी हाई परफॉर्मिंग था, उसको कोई भी चैलेंज दे दिया जाए विथ क्वालिटी ऑन टाइम डिलीवर करता था, और लेकिन उसका ट्रस्ट केवल 4-5 लोगों पे था जिनके प्रति उसको रेस्पेक्ट था, और बाकी सब लोगों से वो काम तो जरूर करवाता था, लेकिन जब भी फीडबैक लो, हाँ ठीक है, मेहनत उतना नहीं करते हैं, स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि उसका बार ऑफ परफॉर्मेंस इतना हाई था जिसके कारण कि और सब लोग जो है उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस शेकन अप रहता था। और जब वो दूसरे टीम में देखते थे तो उनको लगता था कि दे आर गुड परफॉर्मर और उनके पीयर भी गुड परफॉर्मर है, उनको दूसरी टीम में विजिबिलिटी मिलती है, लेकिन इस टीम में उन्हें कोई विजिबिलिटी नहीं मिलती है। और कभी कभी तो वो मैनेजर बोलता था, अरे इनको अगर टीम छोड़नी है, कंपनी छोड़नी है, छोड़ दें, मैं तब भी डिलीवर कर दूंगा। ये अप्रोच और ये एटीट्यूड मैनेजर का बॉडी लैंग्वेज उन एम्प्लॉयज को बहुत क्लियरली बता देता था। इस स्थिति में आप 2 या 3 चीजें ही कर सकते हैं। पहला, अगर आप इनिशियल ईयर ऑफ करियर में हैं,
देन इट इज ऑल्सो ए ब्लेसिंग, क्योंकि आप उस मैनेजर से बात करें, समझें और उनको अपना मेंटर बनाएं और आप अच्छी अच्छी चीजें सीख सकते हैं। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपको अपने मैनेजर से कुछ इंकरेजमेंट चाहिए, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, दूसरे टीमों के कंपैरिजन में है, तो आप वो एग्जाम्पल दें और बताएं कि दूसरी टीम में इस तरह से होता है, आप हमें एनकरेज करें और हमें भी राइट विजिबिलिटी दें। और तीसरा, अपने मैनेजर से क्लियरली गोल साइन करें और किस मैट्रिक्स में इवेलुएट होना है वो पता लगाएं और उस तरह से आप अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करके सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करें। आपको ये लगता होगा कि मैनेजमेंट इस तरह के टॉक्सिक मैनेजर्स के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेता है। मैनेजमेंट वॉच करता है, फीडबैक देता है, लेकिन वो एक्शन तभी लेते हैं जब ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंपैक्ट हो, फीडबैक काफी ज्यादा आ रहा हो नेगेटिव, या फिर एट्रिशन बढ़ रहा हो, प्रोडक्टिविटी नीचे हो रही हो, तभी वो एक्शन लिया जाता है। सो प्रोफेशनल्स, आपने देखा कि किस तरह के ये 4 टॉक्सिक मैनेजर होते हैं और आप क्या करके इस स्थिति से निकल सकते हैं। आई होप you like this video. Do like, share and subscribe to my channel. Thank you.